तो श्रद्धा मर्डर मामले में लगातार खुलासे हो रहे हैं और हर खुलासा इशारा यही कर रहा है कि आफताब के साथ रिलेशनशिप में रहते हुए श्रद्धा की जान को लगातार खतरा था। श्रद्धा की एक शिकायती चिट्ठी सामने आई है और इससे साबित हो रहा है कि श्रद्धा को जान जाने का डर था। श्रद्धा की उस शिकायती चिट्ठी से आफताब के साथ उसके रिश्ते की पेचीदगियों को बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। चिट्ठी में श्रद्धा ने एक तरह से पूरी आपबीती बताई है और चिट्ठी भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। चिट्ठी में उसने किस तरह से अपना दर्द बयां किया है। आज उसने गला घोंटकर मुझे जान से मारने की कोशिश की, वो टुकड़े टुकड़े कर मेरी जान लेने की धमकी देता है, ब्लैकमेल करता है। ये डर श्रद्धा को सता रहा था जो उसने लिखकर बयां किया। मेरे साथ मारपीट के 6 महीने हो गए हैं, पुलिस के पास जाने का मुझ में साहस नहीं। देव कोटक मुंबई से हमारे सहयोगी जुड़ गए, हमारे साथ सीधा देव का हम रुख करेंगे। देव, इस चिट्ठी में किस तरह से श्रद्धा ने अपना दर्द बयां किया है और वो डर भी साफ जाहिर होता है कि उसे लग रहा था कि आफताब उसके साथ कुछ ऐसा कर सकता है जो वाकई सच भी होता दिखा है। जी, वो जो शिकायती चिट्ठी है पहले तो वो अंग्रेजी में लिखी गई है और तुलिंज पुलिस स्टेशन को नवंबर 23 को 2020 में ये सबमिट किया गया था, लेकिन इसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं हुई थी क्योंकि बार बार या जब भी लड़ाइयाँ होती थी उनके बीच हर समय आफताब के माँ बाप भी बीच में पड़ते थे और आफताब खुद उसे बहला फुसला कर माफ़ी मांग कर ये जो उनके बीच का प्रॉब्लम है तब टेम्पररीली सुलझा देता था। लेकिन उसने साफ तौर पर लिखा है कि आफताब मुझे धमकियाँ देता है, जान से मार डालने के लिए भी उसने काफ़ी बार कहा है। ऐसी बात तक कही गई है और लिखी गई है उस पत्र में जहां उसने कहा है कि आफताब ने मुझे कहा है कि तुम्हें काट कर फेंक दूंगा तुम्हारे बदन के अलग अलग हिस्सों को। तो उसने कहा है मुझे जान का जोखिम है, हमेशा डर बना रहता है क्योंकि उसने पहले भी काफ़ी बार मेरे ऊपर हाथ छोड़ दिया है। तो मैं पुलिस को बताना चाहूँगी कि अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो आफताब जिम्मेदार है। तो यही वाला जो पत्र है शिकायत भरा उसने तुलिंज पुलिस स्टेशन को जिसके बारे में हम मौजूद है उनको सबमिट किया था। तो अभी इस तरह की जानकारी मिल पा रही है, लेकिन एक तरीके से अगर आप वो पत्र ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी दर्द भरा है और आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह का मानसिक रूप से वो हैरान थी, इसलिए वो उसे छोड़ देना चाहती थी। लेकिन बार बार उसके माँ बाप भी बीच में आते थे और कहते थे कि बेटा कोई बात नहीं, हम हमारे पुत्र के लिए माफ़ी मांगते हैं। तो इस तरह की जो है इंफॉर्मेशन है हमारे पास। लौटेंगे आपके पास। इस बीच एक बड़ा अजीब ये वाकया है कि जिसमें आफताब से जान का डर होने के बावजूद श्रद्धा ने उससे रिश्ता नहीं तोड़ा और आफताब कितना शातिर है इसका धीरे धीरे अब खुलासा हो रहा है। बिल्कुल है। और दिल्ली पुलिस का दावा है कि उसे आफताब के फ्लैट से एक नोटबुक मिली है और वो नोटबुक कितनी खतरनाक है ये आप इस बात से समझ लीजिए कि उस नोटबुक में आफताब ने श्रद्धा की लाश के 35 टुकड़ों को निपटाने का ब्यौरा दर्ज कर रखा है। पहले नहीं बताया, बहुत बात करते उन्होंने बताया कि एक्चुअली मेरे बॉयफ्रेंड से बहुत झगड़े चल रहे हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें चल रही हैं। कई सारे दोस्तों से कहा था कि वो इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती। इस शख्स को अब पूरा देश जान चुका है। आफताब पूनावाला के अपराधों की जैसे जैसे डिटेल आ रही है, जानने सुनने वाले यही पूछ रहे हैं, क्या कोई शख्स इतना जल्लाद भी हो सकता है? आफताब की क्राइम फाइल का खुलता हर पन्ना इशारा कर रहा है कि आफताब एक साइको किलर है। दिल्ली पुलिस ने आफताब के फ्लैट से एक नोटबुक मिलने का दावा किया है। दिल्ली पुलिस की माने तो इस नोटबुक में बाकायदा श्रद्धा की लाशों के टुकड़ों का हिसाब किताब लिखा है। इस नोटबुक में लाश के टुकड़ों को किन किन जगहों पर ठिकाने लगाया गया उसकी डिटेल है। आफताब एक एक कर टुकड़े को ठिकाने लगाता और नोटबुक में इसका हिसाब रखता। इसी नोटबुक की मदद से पुलिस ने मेहरुली के जंगलों से श्रद्धा की लाश के कई टुकड़े बरामद किए। इन टुकड़ों में कुछ हड्डियां थी, जबड़े का हिस्सा था। इन हड्डियों और बाकी सबूतों को जांच के लिए सीबीआई की CFSL में भेज दिया गया है। आफताब के बयान और नोटबुक के डिटेल के आधार पर पुलिस ने सबूतों की तलाश की।
और जांच में आफताब की नोटबुक बड़ा जरिया बन गई। ज़्यादा नहीं बताया उसने कुछ ऐसा। फिर बातें करते करते सडन ऑफ उसने मुझसे बोला कि डू यू हैव एनी डॉक्टर्स नंबर जो ड्रग्स वग्स का कुछ ऐसा करे। मैं सर्च किया, मैंने बोला डॉक्टर तो मेरी लिस्ट में कोई है नहीं। बोला कोई ऐसा रिहैब सेंटर। मैंने चेक किया, वो भी मुझे नहीं मिला। मैंने बोला प्रॉब्लम क्या है। बोला कि एक्चुअली मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो ड्रग एडिक्ट है, मुझे मारता पीटता है, अब्यूज़ करता है मुझे जब वो नशे करता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसको इस चीज़ों से बाहर निकालूं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आफताब के घर से एक रफ साइड प्लान भी मिला है, जिसमें कुछ नक्शे, ड्राइंग और जगहों के नाम लिखे हैं। इनमें महरौली के जंगल, मैदानगढ़ी के तालाब, महरौली का 100 फुटा रोड और गुरुग्राम की DLF फेज 3 की कुछ जगहों के नाम लिखे हैं। पुलिस को पुख्ता यकीन है कि आफताब ने इन्हीं जगहों पर श्रद्धा की लाश के टुकड़े और हथियारों को ठिकाने लगाया है। रफ नक्शे में गुरुग्राम की DLF फेज 3 का भी जिक्र है। पुलिस को शक है कि आफताब ने लाश के टुकड़े करने वाली आरी और ब्लेड को गुरुग्राम में ही DLF फेज 3 की झाड़ियों में फेंका है, जबकि चापड़ महरौली के 100 फुटा रोड पर मौजूद एक कूड़ेदान में फेंका। कत्ल के बाद श्रद्धा के कपड़े आफताब ने छतरपुर पहाड़ी के कूड़ा गाड़ी में फेंके, ऐसा पुलिस को लग रहा है। 11 दिनों से दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में मौजूद आफताब ये दावा कर रहा है कि वो पूछताछ में पूरी तरीके से पुलिस का सहयोग कर रहा है। यहां तक कि उसने ये भी कहा कि उसने एक नक्शा बनाकर दिल्ली पुलिस को दिया है, जिसके जरिए पुलिस हर उस जगह पहुंच सकती है जहां पर उसने शव के टुकड़ों को फेंका, आरी फेंकी। लेकिन पुलिस को अभी तक इस मामले में सिर्फ कुछ हड्डियां बरामद हुई हैं। ना श्रद्धा का सिर मिला है, ना आरी मिली है और न ही श्रद्धा का फोन अभी तक पुलिस बरामद कर सकी है। आफताब की नोटबुक और साइड प्लान से दिल्ली पुलिस को जांच में आगे बढ़ने का रास्ता मिला, लेकिन जब तक जांच में मिले सबूतों की DNA टेस्ट से पुष्टि नहीं हो जाती, दिल्ली पुलिस की ये सारी कवायद किसी काम की नहीं मानी जाएगी। श्रद्धा की हत्या हुई है, ये साबित करने के लिए CFSL की रिपोर्ट का इंतजार दिल्ली पुलिस को बेसब्री से है। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।